क्या किसी को अगर घर में शुगर है ना, नॉर्मल होती हुई आ रही है, तो जामुन की गुठली का पाउडर बना के भी आप दे सकते हैं। पता है, वैसे बकाइन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो किस चीज में काम करती है इसकी गुठली? जो पेट में की कर्मी हो जाए, कीड़े हो जाते हैं, उसमें काम करती है। आने लगे ना। आम अंगूर खाते हो? कितने कितने? तरबूज खाते हो? और कौन से फल होते हैं इस मौसम में या अभी महीने भर में पकने वाले हैं? कौन से फ्रूट होंगे? खरबूजे, जामुन, आम, अंगूर, सहतूत। सहतूत जानते हो? मिलते हैं क्या? और वो लेसवे। आज आपको कौन सी लोकेशन पे, ये पता है क्या चीज़ है, कहाँ है हम? हैं? हर्बल पार्क है। हर्बल पार्क क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे औषधीय पौधे लगे हों, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं हर्बल पार्क, क्योंकि हम अनेक प्रकार के यहाँ से औषधि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे बना, किन्होंने ये पौधे यहाँ पे लगाए? यहाँ पे पहले था जंगल। आज से लगभग 3 साल पहले हमारे रिसेप्शन पे एक फ्लेक्स लगा हुआ है, इस साइड सड़क की साइड जो दीवार है ना उस पे, और उन पे नाम लिखा हुआ है स्वर्गीय धनीराम जी ढूढ़ी। देखा है? आज जाके देखना। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे, ये पंचायत की जगह है, यहाँ पे पहले बंजर था, ठीक है, वो कंटीले पेड़ थे, उनको साफ करके और ये औषधीय पौधे लगाए थे यहाँ पे। सभी लगभग 400 प्रकार के औषधीय पौधे लेकर आए थे, 400 पौधे, ठीक है, जिनमें 35-36 वैरायटी थी अलग अलग, जो काम के आते हैं उनके बारे में आपको बताने लाए हैं आज, ठीक है। आप आयरन की गोलियां खाते हो? डॉक्टर की सलाह पे पीछे कहीं स्कूल में थे, वह स्कूलों में वितरित की होंगी, स्कूलों में खिलाते थे ना। अब आगे आपको आयरन की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी अगर आपने यहाँ आए हो, उन चीज़ों को समझ लिया। जैसे आप अभी बात बता रहे थे जामुन की, अब इस मौसम में महीने भर जामुन खूब चलेंगे, खूब फल आएंगे, बाजार में भी आएंगे, आसपास आपके खेत में घर पे कहीं पेड़ पौधे होंगे तो उनमें भी खूब मिलेंगे आपको। आपने इस सीज़न में मानो 2 किलो जामुन खा लिए ना, एक दिन में नहीं खाने हैं, नो, एक मुट्ठी भर रोज़ खा लो, हफ्ते 10 दिन जामुन खा लो, सहतूत खा लो, नीम की निम्बोलियाँ पकने लग गई वो खाओ, तो आप क्या बन जाओगे? खुद के डॉक्टर बन जाओगे ना। आपको कभी डॉक्टर की वो गोलियां लेनी पड़ेगी, ना इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ जो पौधे हैं उनके बारे में बताएंगे। पहले कोई भी बच्चा किसी भी पौधे का मतलब ये पत्ता भी तोड़ के नहीं चबाएगा, क्योंकि ये औषधि पौधे बेटा, किसी से एलर्जी हो सकती है, अलग अलग साइड इफेक्ट भी है इनके, अच्छे गुण भी है, हमें अच्छी सही सलाह पर ये लेने चाहिए। आपको बताएंगे अब आप कौन से पौधे का किस प्रकार यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेडी हो समझने के लिए? यहाँ आने का मतलब और ये सब चीजें समझने का क्या मतलब है कि अब जब बारिश शुरू हो ना, तो हम घर पे आजकल क्या लगाते हैं? पौधे। कौन से पौधे? जिन पे ना फ्रूट आते हैं ना छाया होती है, बस वो एक डिजाइन के लिए अच्छे दिखते हैं। तो उन पौधों की जगह ऐसे पौधे लगाएंगे जो हमारे काम भी आए, हमें छाया भी दे। और इन पक्षियों को देखो, आवाज़ सुन रही है? क्या बोल रही थी ये? कौन सी पक्षी की आवाज़ थी? कोयल की। कितनी मीठी आवाज़ है। ये पक्षी आपके घर भी आने लगेंगे, ठीक है। तो इस सीजन में आप पौधे कौन से लगाओगे वो भी यहीं से चूज करना है, ठीक है। 2 दिन बाद में आपकी कब है पीटीएम? मैसेज मिल गया अभी या नहीं मिला? आपकी छुट्टी होगी उससे पहले होगा, तो आपके पेरेंट्स से आपको आपके लिए बोलेंगे भी इनको इतनी इतनी घर पे जगह दो, जिससे आप अपने हिसाब से उसमें बीज बोने सीखो। स्कूल से बताएंगे अब कौन सा बीज लगा सकते हो, कौन सा फायदेमंद है। इसके साथ हम दूसरे स्कूल से यहाँ आए हैं तो कुछ अलग सीखें, वही हमारा, ठीक है। ये किताबें तो आप कहीं पढ़ी रहे थे, पीछे कहीं स्कूल में थे या दूसरी जगह इस तरह की विजिट की आपने कहीं? ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब करें शुरू। इमली का पेड़ किसने देखा है? इमली का पौधा। इमली खाते हो? इमली तो खाई होगी। वो ऊपर से लकड़ी का कवर होता है, उस पर जैसे मूंगफली के होता है उस तरह का छिलका होता है। वो टॉफी वाली इमली नहीं बोल रहा मैं, वो हाँ, उसके अंदर बीज होता है, पेड़ के लगती है, फली सी होती है। खाई है क्या?
उसका पेड़ देखा है कभी? हैं? कैसा होता है उसका पेड़? इधर आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। देखा उन वो आ जाओ, आगे आ जाओ, जिसने पेड़ जिन्होंने देखा वो। यहाँ पे पेड़ है, आपको बोलेंगे उसकी पहचान करके आनी है। इमली का यहाँ पे पेड़ है बेटा, कहाँ पे है देख। हाँ नहीं, उधर तक है, बहुत पेड़ है आगे तक। मतलब आपको देखना है, जहाँ इमली का पेड़ आपको मिल जाए ना तो उधर बताना, उधर चलेंगे। ठीक है, रास्ते में कहीं पे मिले मुझे बताना। ठीक है? ठीक है। आपने इतना में देखा है? अंजीर खाई है? आपने भी देखा है अंजीर, इमली का? अंजीर। इमली का देखा? आगे आ जाओ, यहाँ से दिखाई दे रहा है कहीं इमली का? इमली का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। और जामुन का पेड़, जामुन का सभी ने देखा है? आप कितने पेड़ की पहचान करनी है आपको? इमली, जामुन, अंजीर का शायद आपने नहीं देखा होगा। और बेलगिरी, बेलपत्तर सुनते हो? जो भगवान शिव का प्रसाद होता है, उनको अर्पित करते हैं, उनका पेड़ पहचानना। 3 पेड़ पहचान के बताना है मुझे। हैं? मिल गया? ये इमली का? हाँ। कितना बड़ा ये लगी हुई है इसमें इमली। इसको बेटा बबूल बोलते हैं, किकर। ठीक है, क्या ये लगी हुई है? ठीक है ना। कौन कौन से पौधे पहचानने आपको? इमली का, जामुन का, इमली, बेलपत्तर इमली का। यही है बेटा। ठीक है, देखो ये बिल्कुल सामने आपके इमली का पेड़। इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। इसका ना ज्यादा मत तोड़ने, 1-2 पत्ते ऐसे- तोड़ के चबा के देखना। ये लीवर पे काम करती है, अमाशय पे काम करती है ना। उल्टी होना शुरू हो जाती है, इमली को भिगो के पानी में पिलाया जाए तो उल्टी भी बंद कर देती है। ठीक है ना। हाँ, इमली तो मेडिसिन है ये सारी, जो दुकान पे मिलती है ना वो नहीं, ये परमात्मा ने, भगवान ने दी हुई मेडिसिन आपकी। ठीक है। और हर जन्मदिन पे एक बच्चा एक पौधा लगाएगा अपने। ठीक है ना। आज गुण बताएंगे, फिर आप लगाना शुरू कर दो। जो आपको अच्छा लगे फ्रूट, उसका एक जो पौधा आपको अच्छा लगे। ठीक है। सर हमारे घर में इमली, अंजीर और अंजीर। अंजीर अच्छा बेलपत्तर नहीं शुरू करा। चले इधर पीछे से टर्न कर कर लो, आप पीछे से चलेंगे। क्या नाम है इसका? जैस्मीन। जैस्मिन। इसको सदाबहार बोलते हैं बेटा, जैस्मिन नहीं, सदाबहार बोलते हैं इसको, है ना। ये रही है। हाँ, तो क्या काम करता है ये शुगर में काम करता है बेटा। जिसको शुगर हो जाए ना, इसकी पत्तियां लेके, ये फूल लेके खिलाए जाते हैं। वो सुनो वो क्या बोल रहे हैं, उधर से सुनो बेटा, वहीं रहना सर के पास है। इसका पता होना चाहिए। और कुछ लोग इसको कैंसर पे भी काम किया जाता है इसका, लेकिन किसी के साथ में देके। ठीक है ना। तो पौधे भी हमारे ऐसी बीमारियों पे काम करते हैं जो लाइलाज होती है, लेकिन परमात्मा ने उसका दे रखा है पहले से ही। ठीक है। तो शुगर में ये काम करता है। तो ये क्या बोलते हैं इसको? सदाबहार। हाँ, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना आगे। आराम से आ जाओ आना बेटा, बेटा, आराम से, आराम से। और सबके घर पे है। हाँ, सर हमारे बस तोड़ना नहीं है इसको, सर छुओ मत। ये है ना, हाँ, डाली इसको। दातुन करते हैं इससे। यस सर। ठीक है। क्या करते हैं? कोलगेट छोड़ दो बेटे, कोई भी कोलगेट नहीं करेगा। परमात्मा ने दे रखी है, इन चीज़ों से करो। क्योंकि कोलगेट के अंदर वैसे ही बहुत से ऐसे केमिकल आते हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में आप स्लो धीमा धीमा जहर ले रहे हो अपने जीभ के माध्यम से। ठीक है ना। तो क्या करना शुरू करना पड़ेगा? मंजन अपना प्रकृति ने दे रखा है वो। ठीक है ना। लेकिन जब झाग उठते हैं, हम सोचते हैं कि ये साफ करता है, झाग कभी भी साफ नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा आपको। ठीक है ना। तो आगे से आप क्या लोगे? नीम की दातल कीकर। हर मौसम में अलग अलग होता है, किस मौसम में कौन सी दातल करनी चाहिए। अर्जुन की भी आएगी, नीम की भी आती है। ठीक है। आगे आपको मिसवाक दिखाऊंगा, वो भी है, उसकी भी की जाती है। और बोलते ये क्या है, कोलगेट वाले सारे हमने इसमें डाले हुए हैं, उनके नाम आते हैं ना, तो वो डाले हुए वो आपको ओरिजिनल मिल रहे हैं। सीधा करो। जिनको नींद नहीं आती उसके लिए बहुत अच्छा है।
हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है ना, तुरंत लो कर देता है ये। बड़ा हुआ होता है जिसका नींद नहीं आती, उसका सरफगंधा की जड़ या पत्ते देना शुरू कर दो, नींद आ जाएगी। लेकिन जिनका बीपी लो रहता है उनको बिल्कुल नहीं देना, और लो कर देता है, ठीक है ना। तो ये देखो अपने यहाँ पे ये सारी जड़ी बूटियाँ। आगे चले, क्या नाम है इसका? जामुन। किस काम आता है पता है किसी को? जामुन का फल अभी आएगा, है ना। शीतल भी होता है इसका फल, पाचक भी होता है, पचाने वाला भी होता है, और शुगर के लिए बहुत ही अच्छा माना गया जामुन का फल, ठीक है ना। अमावस्या के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है। और जिनको छाले हो जाए तो चबा के इसको छाले भी ठीक किए जा सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर घर में शुगर है ना, नॉर्मल होती हुई आ रही है, तो जामुन की गुठली का पाउडर बना के भी आप दे सकते हैं। नहीं तो इसके 3-4 पत्ते इसके उबाल के दे दो, और 3-4 पत्ते आम के पानी पिलाओ, है ना। सारी औषधियाँ अपने पास मिल रही है ना। हाँ, प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, ठीक है। और आप लोगों को तो बीमार होना ही नहीं है ना, ऐसा काम करना है कि बीमार होए नहीं, ठीक है। लेकिन पौधों का ध्यान भी होना चाहिए। तो पत्तियाँ वगैरह तोड़नी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये औषधि है। अगर हम इनको तोड़ देंगे तो कहाँ से लेके आएंगे। तो आगे से लगाना है पौधा, उखाड़ना नहीं है ना। चले और आगे। क्या था अभी जो आया नया ट्रेंड मार्केट में, क्या आया? कैनन वाटर करके, सुन रहे हो आप? पहले आरओ आया था, अभी एक नई चीज़ आई है, 20 का पानी और अच्छा आता है, फिल्टर होके आता है, कैनन वाटर बोलते हैं। उनमें क्या चीज़ होती है, वो इसकी लकड़ी से आप वो चीज़ तैयार कर सकते हो। इसकी सूखी लकड़ी किस में डाल दोगे? घड़े में डाल पीने वाले पानी में, पानी में। मटके में डाल दो। उसके साथ एक तांबे का बर्तन डाल दो, ठीक है। 2 चीज़ डालना, और फिर जो आप वो मार्केट में टेस्ट करवाते हैं, जो चेक करवाते हैं, वो इस वाटर का और उस पानी का दोनों का चेक करवाना, ये बेस्ट मिलेगा आपको। सब वही है। और वो ना मिले तो पत्ते लेके खेत में से लेके आओ, डाल दो पानी में। ये डाल दो, आम के डाल दो, जो अमरूद के पत्ते हैं डालो, सुबह वो पानी पीते रहो, सब वही है, ठीक है ना। रोज़ ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दें तो ये हृदय को भी नुकसान पहुंचा सकता है ना। अरे इतने चीज़ों का कुछ चीज़ों का फ़ायदा भी है, कुछ चीज़ों का नुकसान। लेकिन कब, जब अधिक मात्रा में कोई चीज़ खाएंगे तो। सामान्य मात्रा में खाएंगे कुछ नहीं होता, एक मुट्ठी खा ली कुछ नहीं होगा, वही औषधि है। औषधि पेट भर के खाई जाए वो नहीं होती है। औषधि क्या होती है? कम मात्रा में खाई जाए वो औषधि है ना। हाँ, तो जब भी कोई फल है, सब चीज़ें है ना औषधि हैं, उनको औषधियों की तरह खाना है, ठीक है ना। भोजन भी हमारा औषधि है। नमस्ते सर, ये आप नमस्ते, क्या खा रहे हो? मैं बेटा आयरन की गोलियां खा रहा हूँ। सर ये आयरन की गोलियां तो लगी नहीं रही है, तो कोई फ्रूट लग रहा है। बिल्कुल, ये एक फल ही है, और ये फालसा नाम का पौधा है, उसके फल लगते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सर कैसे? ये जो इस मौसम में लगते हैं, गर्मी के मौसम में, इसके छोटे छोटे मीठे फल हमारी सेहत को एनर्जी देते हैं, हमारे स्वास्थ्य को एनर्जी देते हैं, हमें मजबूत करते हैं। क्या नाम? और इसमें क्या होता है? इसमें आयरन होता है, हमारे खून को साफ करता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, और क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है ना, उसको दूर करता है, पानी की कमी नहीं आने देता शरीर में। वाह सर, ये तो सुपर फ्रूट हुआ। हाँ बिल्कुल, आगे जब भी आपको कहीं मौका मिले तो ये फ्रूट जरूर खाना, फिर आपको कभी भी डॉक्टर वाली आयरन की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। ये नहीं तोड़ना, फालसा। अच्छी है, ठीक है। खा लिया आपने? हाँ, ये पके हुए। हाँ, ले सकते हो। रिपीट। देखो बच्चों, कैसा लगा आज का विजिट है? कुछ नया सीखे? कितने अच्छे लगे पेड़? और इनके फल भी अच्छे लगे? कितनी आसानी से मिल गए ना हमें तो वहाँ से आए और यहाँ पे आके तोड़ लिए और खा लिए। कितना वो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा, पर इनको यहाँ तक इतना बड़ा करने में और इसको संजो कर रखने में कितनी मेहनत हुई है, वो तो आपको आज नहीं दिखाई दी। अभी गर्मी है, जैसे हम नॉर्मली खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, तब भी हमको चक्कर आ रहे हैं,
ये हमारे साथ हैं, इन्होंने इसकी देखभाल की है पिछले 3 साल से। ये लगातार सेवा दे रहे हैं इनमें, कब पानी डालना है, कब इनकी निराई गुड़ाई करनी है। ये यहाँ तक अब हम घूम रहे हैं तो भी हमें चक्कर आ रहे हैं। ये इस मौसम में भी काम करते हैं और ज़्यादा गर्मी होगी तब भी इनका ख्याल रखते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा आपको खिलाते हैं ना चीज़ें टाइम टाइम पर, अब गर्मी का मौसम है ये खिलाएं, अब सर्दी आ गई, अब बारिश का सीज़न है, वैसे ही ये देखभाल करते हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ लगे हुए? 3-4 साल हो गए। और उससे पहले यहाँ पे क्या था? जब ये पौधे नहीं लगाए थे, पार्क नहीं था, इससे पहले तो जंगल ही था, जंगलात थी, भीड़ा पूरा। और उसको संवारने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितने पैसे लगे होंगे? 2-3 लाख ज़्यादा ही लगे हैं बेटा। पौधे ना ये आप इनका ये फ्रूट बाज़ार से कभी मोल करके देखना किस मोल होते हैं। अब ये जो यहाँ मिल गए हमें, तब हम इनके वैल्यू नहीं जानते। ये 200 रुपये किलो है। इसका शरबत है ना बेटा, बाजार में मिलता है फालसा हाँ का। 200 रुपये। जो आप खा रहे हो ना सेब, आम, अब सबसे महंगा कौन सा होगा? अनार होगा, सेब होगा, 150 रुपये। आम तो 50-40 रुपये इस मौसम का है, और ये इस मौसम का फल है, फिर भी 200 रुपये किलो है। अगर इसको आप 2 महीने 4 महीने बाद मिलो तो 1000 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा। तो इनके पौधे भी बहुत महंगे आए थे। जो नजला पिछले 4 साल से ये इनको देखभाल कर रहे हैं। काम आता है। तो आपका क्या फर्ज बनता है? तेल बनता है ना, ऐसे पौधे आप घर पे लगाओगे तो वो और जब भी यहाँ कभी विजिट करने आओ तो इनको ये नहीं है इनकी टहनियाँ तोड़ दी यहाँ पे, वो ऐसे वो ऊट पटांग हरकत कर दी, कोई पौधा तोड़ दिया, उखाड़ दिया। इनकी केयर करना आपका भी काम है। जो गांव से है वो 10 दिन 20 दिन में आपके पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आए, इनकी रिस्पेक्ट करो। इन्होंने इसकी देखभाल की है पिछले 4 सालों में से। हम तो क्या महीने में 1 दिन आ जाते हैं, 2 महीने में आते हैं, कभी पौधे लगवाने कोई ज़्यादा काम हो तब आप आते हैं, पर रेगुलर देखभाल इन्होंने ही की है। ठीक है? ऐसी शख्सियत जहाँ भी मिले उनकी रिस्पेक्ट करो, प्रणाम करो। ठीक है? पहचाने इनकी कितनी वैल्यू है, जितनी इन पौधों की है उतनी ही इनकी वैल्यू है। ये इनकी केयर ना करते तो यहाँ इतने ज़्यादा वो खुले पशु है, इनको कब के तोड़ फोड़ देते। वो बच्चा चक्कर है वो खड़ा। ओके चलें अब।